ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸਤਤ ਔਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੰਸ਼ੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਚੈਨ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ ਬੀਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 9 ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ।
ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਂ ਦੀ परिस्थिति पैदा हुई, काल ने भावें किहो जिहा भी खेल शुरू किया, जे मन हुक्म दे विच आ गया तो वह आनंद अवस्था विच आ जाता है। ये हुण अपने मन की अवस्था नूं तुसीं बरकरार रखना है। महाराज सच्चे पातशाह दसदे ने कि जे कोई इहो जिहा संकट पिया ते मन परमात्मा दा दर छड्ड गया, काल दे मतैहत हो गया, उसने काल की भाषा बोलनी शुरू कर दी, सरेंडर कर दिता। ज़्यादा देर वो काल के देश विच भी रह नहीं सकता। चिरंकाल ना जीवे दो कुल लजे। अखीर तो एक दिन काल के दायरे तो निकलना पेगा, श्वास खत्म हो गया तो परमात्मा के दर से भी फिर उसनूं थां नहीं मिलेगी। इस चीज़ नूं गुरमुखां ने जिन्हां ने परमार्थ दा रस्ता चुनिया, उन्होंने इस नूं अपने मन विच वसा लिया। किन्ना वसाया? नामदेव जी उस समय का राजा से, उसनूं जदों कईयां ने शिकायतां कीतियां कि ये जो आम शरह है, आम जीव चल रहे हैं जिस तरह शुरू तो, ये उस मार्ग का खंडन करता है और नवा रस्ता दसदा है भी परमात्मा निर्गुण स्वरूप है, प्रकाश रूप है। ये परमात्मा की बंदगी करता है। उस वक्त भगत नामदेव जी नूं पकड़ लिया गया, बन्निया गया, हाथी अगे सुटिया गया। कैसी परिस्थिति है। सन्मुख ने इथों तक कि उन्हों की माता ने अर्ज की राजे नूं, वो कह लगा जे नामदेव तेरे आखे लगता है छड़ देना। उन्हें नामदेव जी नूं कहा भी तुसीं ये छड़ दिओ, जिहड़ा रस्ता है इन्हां दे मगर चल पाओ। तो उस वक्त भगत जी ने माता नूं आवाज़ दे के कहा, पांदे ना हो तेरा पोंगड़ा, ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए। आंदे ने मैं अज तो तेरा समझ ला भी मैं तेरा पुत नहीं हाँ, तू मेरी मां नहीं है। क्योंकि मां का असल मार्ग, असल रिश्ता तो वही है जे असीं इस नाद नाल, शब्द नाल जुड़ते हाँ, जिहड़ा सानूं सही मार्ग ते तुरदा है। ते जे तुसीं मैनूं इस मार्ग तो ही दूर कर रहे हो तो तुहाडा ते मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब आवाज़ दे देती उन्होंने, तो परमात्मा देख रहे हैं कि कैसी परिस्थिति पैदा हुई। मेरे ते कितना विश्वास है भगत नूं, किन्नी प्रतीत है। वो प्रतीत देखते हैं तो उथे प्रगट हो गए। पखंतन बाज बजाएला, गरड़ चढ़े गोबिंद आएला। हुण प्रगट होए ने, भगत जी नूं सन्मुख ने, दिस रहे ने, गलबात हो रही है। तो अपने भगत वास्ते वो अपना संविधान भी जिहड़ा है एक बार खारिज कर दिंदा है, जो आप ही उसने बनाया हुंदा है।
ਵੀ ਇਹ ਕੁਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। परिस्थिति किहो जी भी है, चाहे भगत कबीर जी का जीवन है, संगलों के नाल बजे हुए ने, उन्होंने सुट्टण वास्ते जा रहे ने गंगा दे विच। तो जिन्हों ने बन्निया सी पुछण लगे भी तैनूं डर नहीं लगता? वो आंदे ने मन न डरे तन काहे को डराए, चमन चरण कमल हृदय हो समाए। कहो कबीर दो अखर भाख, होएगा खसम ता रहेगा लाख। आंदे ने जे उसने इत्थे रखना है तुसीं मार नहीं सकते, जे उसने मैनूं अपने कोल रखना है तुसीं इत्थे नहीं रख सकते। ये तो उहदी अपनी मर्जी ते है, तुहाडी मर्जी ते नहीं है। हुण ऐसी अवस्था दे विच परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन परमात्मा का सिमरन नहीं छड्डिया, डर नहीं छड्डिया। आपां भी सारे इसे मार्ग नूं ही धारण कर रहे हैं। आज सारा संसार धार्मिक क्रिया करता है, धर्म नूं मनण वालियां दे वड्डे वड्डे आस्थान ने, जीव धर्म की क्रिया करते हैं, लेकिन थोड़ी जी भी कोई परिस्थिति ऐसी पैंदी है जीव घबरा जाता है, डोल जाता है, भरम दे विच पै जाता है। ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना नहीं सी चाहिदा, ये माड़ा होया है, ये परमात्मा ने मेरे नाल अच्छा नहीं किया। उसका कारण ही है कि मन हाले भगती मार्ग के पूरी तरह चलिया नहीं है। मन का परमात्मा दे नाल प्यार नहीं पिया, जिस करके एक काल ने थोड़ी जी परिस्थिति पैदा की कि वह घबरा जाता है, डर जाता है। तो वह डराउंदा कौन है, ये तुसीं ध्यान नाल सुनना है सारिਆਂ ने। मारे कहते ने डड्डा डरीए, जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर। ये जो साढ़े अंदर डर ते सहम पैदा कर रहे हैं, ये साढ़े अंदर ये 5 चोर ने जिहड़े मन नूं डरा रहे हैं, भरम दे विच पा रहे हैं। इस नूं महाराज सच्चे पातशाह हुण ये जिहड़ा इलाका है, इहनूं शक्ति माया ਜਾਂ काल ਦਾ देश ਆਪਾਂ कह सकते हैं, काल ਦਾ इलाका कह सकते हैं। इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੈਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, कपड़े अच्छे होने चाहिए ने, प्रैस किए होने चाहिए ने, ये जिहड़ा तन है इसकी सेफ्टी होनी चाहिए है। ये वास्ते सारे पासे ध्यान दिता जाता है। हुण इस इलाके दे विच इत्थे ही काल का देश है, ये काल का इलाका है, सूक्ष्म इलाका, जिसनूं शक्ति कहिंदे ने, माया कहिंदे ने। ये काल के दायरे दे विच है। हुण इस दायरे दे विच है अपना मन।
मन ने हुण इत्थे विचरना है। इस वास्ते बकायदा सानू ट्रेनिंग दिती हुई है, तो जिथे ट्रेनिंग दिती हुई है जे आप उधर नूं ध्यान करिए तो उथे अग्न है। ये जिहड़ी शक्ति है माया है, ये भी अग्न है। हुण माता दे उदर विच मन इहो ही है, जोत इहो ही है, आनंद अवस्था विच है। मन ओहो ही है, दुखी है, परेशान है, सैंसे ने, चिंता है, फाई है, लहरां ने। उहदा कारण की है? आंदे ने जैसी अगन उधर माहे तैसी बाहर माया। माया अगन सब एको जेही, फर्क नहीं कोई भी दोवां विच, करते खेलो चाहे। फर्क की है? इहदे ते विचार करनी है। यही तो अंतर दी विचार है, यही तो मन की खोज है। ज़्यादातर जीव ज़्यादा उतो तो कहानियां सुनते रहते हैं, बाहरला ज्ञान इकट्ठा कर लेंदे ने, मन का खोज नहीं। हुण गुरमुखा ने ये जदों विचारिया तो खोजिया कि जदों माता दे उदर विच है मन, ये शब्द नाल जुड़िया है। इस इलाके दे विच इस शब्द नालों टुट गया है, ते शब्द नालों टुटण ते काल इसनूं दुखी कर रहा है। ये हुण समझना है आपां सारिआं ने कि किसी नूं दोष नहीं। कौन दुखी कर रहा है? जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए। हुण जदों मन शब्द नालों टुट जाता है, मन दी लिव, ते काल इसनूं दुखी करता है। दुखी करन दे बड़े तरीके ने उहदे कोल। जरूरी नहीं भी किसी नूं शरीर का रोग लगे तो तां ही दुखी है। जरूरी नहीं कि किसी को साधन घट होण ते वो दुखी होवे। बहुते साधन होने के बावजूद भी कई दुखी ने। हर एक प्रकार दे नाल उहदा मकसद की है? ये मन नूं दुखी करना इत्थे इस तरीके दे नाल कि इनूं चेता ना आवे, ये इत्थे उलझिया रवे, ये इन्हां चिंता विचारां फुरनियां दे विच उलझ जाए। इस वास्ते इस मन नूं पहलां समझाया गया, इन्हूं दस्या गया, अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए के जन्म गवायो, चोर मुसीबत है। भी तो जागत अवस्था में रहना है, शब्द नाल जुड़ना है, नहीं तो काल तेनों दुखी करेगा, बड़े यतन करेगा। क्योंकि तुसी जिथे जा रहे हो वो मात लोक है। मरण लखाए अनेक यतन कर काल संताए, मरण लखाए मंडल में आए। हुण ये दस्या गया, समझाया गया इसनों, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिता। इन्हें नवा देखना शुरू किया। इत्थे इन्हें समझा भी ये तो मेरा अपना ही देश है। शुरू शुरू दे विच बड़ा प्यार पैंदा है, जिहड़ा भी आउंदा उही चुकदा है, सारे खिडाउंदे ने। ये समझदा है कि ये तो बहुत वधिया। मोह पैंदा है शुरू दे विच, सब तो पहला मोह है। हुण मोह दे विच आके प्यार नूं भुल जांदा है। मोह दे विच ते प्यार दे विच बड़ा फर्क है।
मोह जिहड़ा है ये फाई का रूप धारण कर जाता है। प्यार जिहड़ा है ये बंधन कट दिंदा है। हुण इहनूं समझ नहीं लगती, ये समझदा कि मेरे नाल सारे प्यार करते हैं, वो दरअसल मोह हुंदा है। हौली हौली वो मोह जिहड़ा फाई का रूप धारण कर जाता, इस नूं इत्थे सुट लैंदे ने। ये समझदा कि ये तो बहुत वधिया इलाका है, ये सारे ही मैनूं चुकते हैं, पर उसनूं नहीं पता ये चुकण दे विच भी इन्हां दा अपना स्वार्थ है। ये चुकते इस करके ने कि ये साडा साथ देगा, इस देश दे विच कमाई करेगा, ये होर मेहनत करेगा तो काफ़ी धन इकट्ठा करेगा, ये साडा नाम बनाएगा। इस वास्ते ये जिहड़ा मोह है इस नूं हौली हौली किस अवस्था विच लै जांदा है? भरम की कोई तृष्णा रस पंखज अत तीखण मोह की फास। हौली हौली ये मोह जिहड़ा फाई का रूप धारण कर जांदा, इहदे विच स्वार्थ छुपिया हुंदा है। वो स्वार्थ जिहड़ा जिन्हों एक्सपैक्टेशन आपां कहिंदे हां, लोड़ तो वध जिहड़ा स्वार्थ पैदा हो जाता है, तो जदों लोड़ तो वध स्वार्थ पैदा हो गया, ये जिहड़ा मोह है, इहदे मोह दे अंदर हौली हौली आण के ये दुबदा बैठती है। काल फिर इन्हां दा ध्यान बदलना शुरू कर दिंदा है। इधरों इन्हां दा स्वार्थ वधा दिता, उधरों दा ध्यान होर पासे ला दिता। ये एक्सपैक्टेशन करते हैं कि साडे आखे लगेगा, उहदे अंदर मोह तो होर लहरां चल पैंदियां ने, वो दूसरियां लहरां में चला गया। पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खाण पीण की धात, छेवें काम न पुछे जात। हौली हौली ध्यान बदलना शुरू हो गया, लहरां चल पईयां। इन्हां ने कुछ होर स्वार्थ रखिया, वो आवाज़ां मारदे ने, आखे नहीं लगता, विचारां दा टकराव होना शुरू हो जाता। मन दुखी दोवां दे भी ये मैनूं अपने मतैहत करना चाहुंदे ने, मैं अपनी मर्जी करनी चाहुंदा हां। वो वास्ता पाउंदे ने, असीं तेरे नाल किन्ना कुछ कीता, साडे आखे नहीं लगदा। हुण वो क्यों कर रहा है सारा कुछ, ये काल सारे नूं खिडा रहा है, समझ दोवां नूं नहीं लगदी पई। सतवें सांझ किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तन नास, नौवें तौले उबे सा, दसवें दद्दा हुआ सवा। हुण हौली हौली ऐसा उलझ जाती है सारी ताणी, ते पातशाह कहंदे ने ये की कारण बन जाता? इस्तरी पुरख मिल मोह वधाया, इसे पुरख मोह के बंधन में फसे हुए नवे जी आए, उन्होंने दे गल विच मोह की फाई पै गई। देश परदेश धन चराए आण मूँह पाया, दौड़ते ने मूँह विच आके चोगा पाउंदे ने, अंत होवे वैर विरोध को सके न छड़ाया। फिर हौली हौली लड़ाई झगड़े कलेश, ते पातशाह कहंदे नानक बिन नामे त्रिग मोह है, जित अंत दुख पाया। विचरते रहे संसार विच, पर विच नाम जिहड़ा सी उहदे नाल नहीं जुड़े, दुखी हो गए। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि आप संसार छड़ जाना है, जो आप गृहस्थ मार्ग धारण नहीं करना, नहीं, ये खेल नूं समझ के खेलना है। इस इलाके दे विच जदों असीं प्रवेश होए, साडा ध्यान इस नाम दे नाल जुड़िया होना चाहिए है। सब तो जरूरी गल ये है,
साडे वास्ते। जो मर्जी करो तुसीं, जिथे मर्जी खेलो, चंगा पाओ, चंगा पहनो, चंगा खेडो, पर तुहाडी लिव नाम दे नाल जुड़ी होनी चाहिए है। जे मन नाम दे नाल जुड़िया है तो यह काल दा उहदे ते असर नहीं होंदा। काल विचार पैदा करेगा, उहदे किसी न किसी साथी नूं खरीद के कोशिश करेगा, पर उहदे मन ते असर नहीं होएगा। वो आपां देखने हाँ, जिन्हां दी लिव नाम दे नाल जुड़ी रही, उन्हां नूं कैसी भी परिस्थिति पैदा हुई, चाहे परिवार विच होई, जिस तरह गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह, उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा संसार मना रहा है, आपां भी मना रहे। बचपन है, छोटी अवस्था है, माता पिता चढ़ाई कर गए ने, ते गोंदवाल साहब संगत विच विचरदे ने। बचपन है, हुण परिस्थिति कैसी है कि बच्चा है, माता पिता जे सिर ते ना होण तो फिर कोई गाइड करने वाला नहीं हुंदा। लेकिन उन्हां दा मिलाप सच्ची संगत दे नाल हो गया, ते सच्ची संगत विचों परमात्मा दे गुण सीखण नूं मिल गए। हुण नाले तां उन्हां गुणां नूं धारण करदे ने, नाले हुण संसार विच विचरदे ने। हौली हौली परमात्मा दे गुणां नूं धारण करदे करदिआं एक दिन वो परमात्मा ही अंदर प्रगट हो गया। मारे कहते ने गुण कह गुणी समावणिया। जिस तरह आपां उहदे गुणां नूं कथन कर रहे हाँ कथा के रूप दे विच, जे लगातार इस तरह असी परमात्मा की कहानी नूं शुरू तो लैके आखिर तक सुनते रहते हाँ तो सहज सुभाअ ही जोत प्रगट हो जाती है। मारे सच्चे पातशाह दसदे ने कि आने वाला समा इहो जिहा आएगा कि जीव जे लगातार कहानी नूं सुन गए तो सहज सुभाअ ही जोत प्रगट हो जाएगी। थोड़ा जिहा तुहानूं कई दफ़ा दस दईए, गुरमुख कई बाद विच पुछदे ने। ऐसा जदों तुसीं कथा सुनते हो, कथा सुनदिआं सुनदिआं देखदिआं देखदिआं ते सामने जदों सम हो जाता है तो नज़र आना शुरू हो जाता है प्रकाश, क्योंकि सुनदिआं सुनदिआं मन उस अवस्था में चला गया जिथे ये चंद सूर सम हो गया। दर ते गया तो देखोगे जो भी आकार तुहानूं नज़र आएगा उहदे आले दुआले प्रकाश नज़र आएगा। ये सहज सुभाअ ही कई दफ़ा गुरमुख पुछदे हैं भी ऐसा हुंदा है। इसनूं फिर महाराज बाणी विच दसदे ने भी ये जिहड़ी आकथ कहानी है मन नूं सुख देण वाली है। जदों असीं सुणदे हाँ तां ही तां कीर्तन विच आपां नूं बेनती कर रहे महाराज दे चरनां विच भी परमात्मा की कोई गल सुनाओ। परमात्मा की गल सुनदिआं सुनदिआं मन नूं सुख मिलता है, चैन मिलता है। नाम जपत सुख चैन। इस इलाके दीयां गल्लां करोगे तुहानूं तलखी मिलेगी, निंदिया चुगली। तो पातशाह कहते हैं जदों कलयुग दे विच जीव अकथ कहानी नूं सुनेगा, हर अकथ कथा सुखवंती, सब किलविख पाप लहंती, हर हो लिखत लखंती, हर कीरत कलयुग विच उत्तम, मत गुरमत कथा भजंती, जिन जन सुनी मनी है जन जन, तिस जन के हों कुर्बानंती,
हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन के सब भूख लहंते। इनू सुनदे ही जिहड़ा मन है वो उन्मन की अवस्था दे विच प्रवेश हो जाता है, ध्यान बदल जाता है। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह गुरु अमरदास जी के मुख विचों जदों आकथ कहानी सरवण करते, हौली हौली परमात्मा का भेद आउंदा गया। ते जिसनों परमात्मा का भेद आ जाता उसनों कहते हैं जनक। ते मारे कहते हैं जनक सोए जिन जानिया, उन मन रथ तरिया। उहदा जिहड़ा मन है इस माया नूं छड्ड के उन्मन दे विच निवास कर लैंदा है। उन्मन अवस्था है ये पाउण तो उपरली अवस्था। उन्मन दे विच टिकाऊ हो जाता है। ये कदों हुंदा है जदों असीं लगातार अकथ कहानी सुणदे हां ते गुरु साडे ते किरपा कर दिंदा। इहनूं सिद्धी किरपा कहंदे ने। परम परस गुर भेटिया पूर्व लिखत लिलाट, उन मन 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 ही मिले छुटकत बजर कपाट। सीधा ही उन्मन का रस्ता जिहड़ा है एक खुल जाता है। हुण उन्मन का रस्ता जो सीधा ध्यान लग जाता चौथी सुन विच, उथे मन जिहड़ा है सफ़र करता है, उन्होंने उन्मन रथ कहते हैं। आम जिहड़ा मनुख है उहदा मन इधर सफ़र कर रहा हुंदा है ताद दे रस्ते के उपर, जिसनूं मारे कहते हैं कलयुग रथ अगन का, कूड़ अगे रथवाहा। आम जिहड़ा मनुख है उहदा जिहड़ा मन है अगन दे उपर सवार होया हुंदा है। ते अगन दे आ मुख दे अगन रखी हुंदी है ते उहदा जिहड़ा रथवान है वो कूड़ हुंदा है, झूठ हुंदा है, अग दे वचन बोल रहा है। हुण उन्मन दे विच जदों असीं सफ़र करदे हां उस वक्त जिहड़ा रथवान है चलाउण वाला है वो नाम हुंदा है, शब्द हुंदा है ते ध्यान प्रकाश विच लगा हुंदा है। उस अवस्था दे विच जिहड़ा मन प्रवेश होया उहनूं कहंदे ने जनक। जनक सोए जिन जानिया, उन मन रथ तरिया, सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया। ਉਹਦੇ अंदर ये सम हो जाते हैं चंद सूरज, जिस करके ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ संतोख आ जाता है। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ संतोख कदों आउंदा है? अखी संतोखिया एक लिवलाए, मन संतोखिया दूजा भाव गवाए। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ उदों संतोख आउंदा जदों ये सच नूं देखदियां ने। मन नूं उदों संतोख आउंदा है कि जदों ये नाम दे विच समा के सन्मुख हुंदा है, नाम दे नाल लिव जुड़ जाती है। जिहड़ा इत्थे नहीं उहदे मन नूं संतोख नहीं है, उहदे अंदर लहरां चलदियां ने ते बिना संतोख नहीं को राजे। ते जिहदे मन नूं संतोख आ गया तृष्णा खत्म हो गई, ते जिहदी तृष्णा खत्म हो गई उहनूं रस आउंदा अमृत रस, अंदरों जिहड़ा मुख है उहदा भर जाता है। कई दफ़ा गुरुमुख दससे कि जदों असीं इस अवस्था विच प्रवेश हुंदा है तो मूँह भर जाता है साडा रस दे नाल। पातशाह कहंदे सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया। ते किवें पहुंचे? अकथ कथा अमरापुरी, जिस दे सुपावे धन धन रामदास गुर तुझ ही बने आवे। इस अवस्था दे विच जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बने आवे।
उस अवस्था दे विच जिहड़ा मन प्रवेश होया उहनूं जनक राज का नाम दिता होया है। ते गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी की संगत विचों इस अवस्था दे विच प्रवेश हो गए। परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन जिहड़ा मन सच्ची संगत विच नहीं, त्रै गुणां दे विच है, ਉਹਦੇ माड़ी जी परिस्थिति आई वो डुल जाता है, वो भरम दे विच चला जाता है। जिहड़ा मन इस भरम दे विच है, इस भरम दे दायरे दे विच है, महाराज सच्चे पातशाह फिर दसदे ने कि उस अवस्था विच प्रवेश नहीं हुंदा, उस नूं भेद नहीं है कि मेरा जीवन दे विच मनोरथ की है। वह हमेशा भरम दे विच ही रह जाता है। इस करके असी कोशिश करनी होंदी कि ऐसी संगत सानू प्राप्त होवे, जिस तरह गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस अवस्था विच प्रवेश होए ते मिलाप होए ते तां उन्होंने चार लावां दा जिहड़ा भेद सी वो गुरबाणी रूप दे विच सानू दिता। इथों सीधा मिलाप का रस्ता। उस तो पहला जिहड़ा रस्ता सी भगत कबीर जी ने नाभि का भेद दिता सी। नाभ तो कि किसा नाभ के रस्ते चलता होया मन जिहड़ा है वो ब्रह्म अवस्था दे विच प्रवेश हुंदा है। इस तरह गुरु रामदास जी ने फिर ये सारा आपां नूं भेद दिता भी किस इसों तुसीं सीधा उस मालक दे नाल मिलाप कर सकते हो। तो ये किवें सारा भेद आया संगत विचों। ते फिर ये बाणी दे विच बचन दर्ज होए कि एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास भट कीरत की गुरु रामदास रखो सरनाई। हुण आपां भी सारे इस मार्ग ते इस सफ़र ते चलना है। आओ सारे नाल नाल आपां अभ्यास भी करिए, प्रैक्टिकल भी करिए, अपने मन नूं हौली हौली उस उन्मुन अवस्था दे विच लैके जाना। नाल नाल आपां जिथों दी गल सरवण कर रहे हाँ, मन नूं उस अवस्था दे विच जाना है, ये फिर हेठ आ जाता है। इस करके इस नूं शब्द का आसरा दे के आपां खिलारना है। उत्थे नाल नाल आपां सिमरन करना है, मन का उत्थे ठहराव होएगा, उतों फिर आपां अगे प्रवेश होना है। आओ सारे जने रल के, क्योंकि मन का सारा खेल है। शरीर करके तो तुसीं विचरना सीख ही लिया है सारिਆਂ ने, सारिਆਂ नूं पता है अपना कारोबार किवें करना है, काम किवें करना है, उहदे ते तां आपां नूं बाहली विचार करने की लोड़ नहीं। सियाणे हो विचार करनी है श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ शरण में आके अंदर ਲਈ मन ने किस तरह विचरना है। हुण आपां मन नूं उस अवस्था में लैके जाना सारे ने। शरीर इत्थे रहेगा, मन अपना जिहड़ा है उस अवस्था में प्रवेश होएगा। आओ सारे करो कृपा। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਨਾੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਹਰ ਕਦੇ ਹੀ ਦੁਖੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਅਨਾੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਪ ਮਨ ਨਰ ਹਰੇ, ਨਰ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਦੇਵਾ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਮਨ ਨਰ ਹਰ, ਨਰ ਹਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਦੇਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਰਾ। ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਜ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ, ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ, ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਜੇ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵਡਭਾਗ ਮਥੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਗਏ, ਸਭ ਦੋਖ ਗਏ, ਸਭ ਰੋਗ ਗਏ,
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਗਏ, ਤਿਨਕੇ ਹਰ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਪੰਜ ਚੋਰਾ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿੰਸਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖੇਲ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਨਨ ਜਠਰ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ, ਬਾਈ ਰਿਟਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ, ਅਣਾ ਹੋਂ ਨਾ ਧੂਣੈ ਛੁਟੇ, ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿਕਦਾਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ, ਜਗਤ ਪਾਸ ਤੇ लेते दाम, गोविंद भगत को करे सलाम। बाहरली परिस्थिति नहीं तुसी देखनी उसकी, बाहरली परिस्थिति कैसी हो सकती है। बाहरली परिस्थिति गुरु रामदास जी दे परिवार होया, बच्चे होए, ते संगत जरूरी है। वड्डा बेटा प्रिथी चंद संगत विच नहीं आ रहा। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚੱਲ ਪਿਆ,
ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਅਲਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ, ਆ ਗਿਆ ਮਾਨ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲਾਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਓ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕੈਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰਾ। ਖੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਭੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਰੁੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨਾ ਜੀਵਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਘਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦੇਖੇ, ਦਿੰਦਾ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨਾ ਜੀਵਨਾ, ਜਿਸੇ ਹਮਾਰੀ ਚਿੰਤ, ਤਿਸ ਸਿਉ ਕਿਉਂ ਮਨ ਰੁਸੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ।
पर तुसी ਉਹਦੇ ਤੋਂ दूर हो जाते हो ਤੇ उस माँ प्यो ਨੂੰ माड़े बचन बोलते हो ਤੇ किहदी खातर बोलते हो? जिस माया का तुम गर्भ करत हो, ये माया किसे नहीं आप। जिस माया के मगर ला के जिस माया की खातर अपने माँ प्यो नूं ही माड़ा बचन बोलते हो तो ये माया ते साथ निभनी नहीं है। ये श्वास रुक गया, ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, स्वाह हो जाएगा। माया खोटी रास है, एक चस्से में पाद ले जाए। हाथों छुड़की तन स्याह होआ, बदन जाए कमलाए। ऐदी खातर पिता नूं माड़े बचन बोलते हो। ए शरीर दे कपड़े पाउण दी खातर कि मैनू थोड़े पैसे दिते तो मैं 500 का सूट पाया तो मेरे गुआढ़ियों ने 1000 का सूट पाया, 500 के बदले माँ प्यो नूं कोसदे रहिंदे हो। मेरे कर्मां विच की लिखिया है, मेरे कर्म ही माड़े लिख दिते हैं। एक 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 किस चीज़ वास्ते कोसते हो उसनूं तुसीं? ਉਹਦੇ किन्ना ध्यान रखते तो श्वास दे रहा, किन्ना कृपालु तो दयालु है, तो तुसीं फिर भी उस नाल लड़ते हो। ये अच्छी गल नहीं है। इस माया की खातर अपने माता पिता के नाल लड़ना चंगी गल नहीं है। ये तो खिन में खिन दे विच ही ये सारा खत्म हो जाएगा। ये खिन दे विच ही इन्होंने खिन में छोड़ जाए बिखिया रस तो लागे पछताप। ये जदों श्वास रुक गया तो यह शरीर तो रहेगा नहीं तुहाडा अपना। ये जिहदी खातर तुसीं लड़दे हो वो तो सारे साथ छड़ जाणगे। जे किसी को ना कि नाम जपना सी, वो कहते भी अज मेरा टाइम नहीं लगा, मैं फलाने थां चल गया, टिमकाने थां चला गया। उन्हें जिहदी खातर भजे फिरदे रहे, जिहदे नाल प्यार पाउंदे रहे, उन्हां ते निभना नहीं नाल उत्थे। इस करके कहते ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एक टंब तू जो देखदा चले नाही तेरे नाल। साथ तेरे चले नाही ते सनाल क्यों चित लाइए, ऐसा काम मूले ना कीचे जे तंत पछोताइए। हुण सियाणे जिहड़े हुंदे ने वो पहलां कहंदे ने भी बाद च ना पछताया जे, पहलां ध्यान नाल काम करो। मारे कहंदे ने बाद विच तुहानूं पछताउणा पएगा। खिन में छोड़ जाए बिखिया रस तो लागे पछताप। फिर तुहानूं पछताउणा पएगा। हुण तुसीं माड़े बचन बोलदे हो अपने पिता नूं। इस करके जो तुमरे प्रभ होते स्वामी, तिनके तुम सद जप हो जाप। कि जो तुहाडा स्वामी है, जो तुहाडा पिता है, जो तुहानूं भेजण वाला है, तो तुसीं उहदा नाम जपो, सिमरन करो। तो मैं तो तुहानूं सही गल दस रहा हाँ। उपदेश करत जान नानक जन तुमको, जो सुने तो जाए संताप। गुरु रामदास जी कहन लगे भी असीं तुहानूं सच्ची गल दस रहे हाँ। जे तुसीं सुनोगे, उन्होंने कमाओगे, आ जिहड़ा संताप तुहाडा सदा लई खत्म हो जाएगा। उपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुने तो जाए संताप। दुखी हो रहे हो तुसीं इत्थे ते परमात्मा नूं माड़ा चंगा बोलदे हो, ते तुसीं उहदी शरण दे विच जाओ ते सुख ते आनंद, जिन्ना चिर भी रहोगे सुख ते आनंद विच रहोगे। इत्थे सुखी रहोगे तो दरगाह दे विच सुख मिल सकता है। तो जे इत्थे ही मन दुखी रहा मनमुख की तरह, तो दरगाह दे विच कित्थे सुख मिलेगा। इस करके फिर महाराज सच्चे पातशाह समझाउंदे ने भी तां ही सुख मिलेगा, आगे सुख मेरे मीता पाशे आनंद प्रभ कीता। हुण इत्थे असीं कोशिश करनी है कि उस पार ब्रह्म परमात्मा के गुण गाइए, उस परमात्मा के नाल जुड़िए। तो किवें जुड़िया जा सकता है, वो फिर सानू रस्ता दस्या है गुरु रामदास जी ने कि गुर सतगुर का जो सिख आखाए, सो पल के उठ
हर नाम ध्याए। ये जुड़न का एक तरीका है भी जुड़ते हाँ संसार विच विचरना ते सिमरन करना है। उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब के लिख पाव तो ले जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बहिंदियां उठदियां हर नाम ते आवे। जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन भावे। जिसे दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुरसिख को गुर उपदेश सुनावे। जा नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपे अवरे ना। एक सिख नूं फिर संसार विच विचरन दा गुरु रामदास जी ने सुनेहा दिता है। ते जिहड़े इसां सिमरन करनगे काल दे दायरे विच दुखी हुंदे ने जदों सिमरन कीता इस अवस्था विच प्रवेश हो के सुख आनंद मिलेगा। तो फिर उत्थे गुरु रामदास जी बचन करते हैं हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुरु संग कीरे हम तापे तन तन नानक जन गुर केरा। दित मिलिए सब चूके शोक संतापे। सो आओ आप भी सारे ने कोशिश करनी है पर ब्रह्म दे नाल जुड़िए माता पिता दे नाल जुड़िए परमेश्वर की शरण में चलीए। आओ सारे सिमरन करिए। फिर इत्थे समाप्ति है। सिमरन करदे करदे अपने मन नूं उस अवस्था विच लै जाना है जिथे गुरु अमरदास जी आनंद साहब जी की बाणी उचारण करते हैं। जदों गुरमुख बाणी आनंद साहब दी 6 पौड़ियां पढ़नगे तो तुसीं अपने मन नूं उस अवस्था विच टिकाई रखना है जिथे आनंद ही आनंद है। आओ सारे कोशिश करिए। करो कृपा। वाह